अब हम लोग समझेंगे किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक, अर्थात वे कौन कौन से कारक हैं जो मांग की लोच को निर्धारित करते हैं। तो आइए समझते हैं। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच वस्तु की प्रकृति और वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी वस्तु की जो मांग की कीमत लोच होता है वो वस्तु की प्रकृति और वस्तु के निकट जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। यानी कि दो चीज़ों पर मांग की कीमत लोच निर्भर कर रहा है, एक वस्तु की प्रकृति और दूसरा वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थों जैसे आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार करें। आइए हम लोग उदाहरण लेते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जो काफ़ी आवश्यक होते हैं। ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक होती है तथा उनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता। देखिए, जो वस्तुएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, अगर उसकी कीमत में परिवर्तन होगा फिर भी उसके मांग में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। खाद्यान्नों की कीमतों के बढ़ने पर भी उनके लिए मांग में बहुत अधिक या फिर कह सकते हैं बहुत परिवर्तन नहीं होता। देखिए, खाद्य पदार्थ की कीमत अगर बढ़ भी जाएगा ना तो मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्यान्न जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है जीवन के लिए। और जो जीवन की वस्तुएं होती है उसकी कीमत बढ़ जाने पर भी उसकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इसके विपरीत विलासिता की वस्तुओं की मांग पर उनकी कीमत में परिवर्तन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, विलासिता की अगर कोई वस्तु है, यानी कि ऐशो आराम की वाली चीज़ें, तो विलासिता की वस्तुओं की मांग पर उनकी कीमत में परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब विलासिता वाली वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो मांग में तुरंत परिवर्तन देखने को मिलता है। सामान्यतः आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचहीन होने की संभावना होती है। देखिए, आवश्यक वस्तुओं की जो अगर आप बात करेंगे मांग की कीमत, वो लोचहीन मतलब ज़्यादा तो उसमें लोच नहीं देखने को मिलेगा, मतलब लोचहीन है, लोचहीन होने की संभावना होती है। जबकि विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचदार होने की संभावना होती है। क्योंकि अभी हम लोग समझें कि विलासिता की वस्तुएं जो होती है वो उसकी कीमत परिवर्तन पर मांग में तुरंत परिवर्तन देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिल जाता है, इसलिए ये हो गया लोचदार। किंतु जो आवश्यक वस्तुएं होती है उसमें ज़्यादातर परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, कीमत पर परिवर्तन के कारण मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो क्या हो गया, लोचहीन। यद्यपि खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचहीन होती है। देखिए, खाद्य पदार्थों के लिए अभी हम लोग समझें कि क्या होता है, मांग लोचहीन होती है, परंतु कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचदार हो सकती है। देखिए ध्यान से, खाद्य पदार्थ के लिए मांग लोचहीन है, परंतु अगर हम बात करें कुछ खास किस्म के, तो खास किस्म के जो पदार्थों की जो मांग होगा वो लोचदार हो सकता है। जैसे कि कुछ विशेष किस्म के दालों को ही ले लीजिए। मान लेते कोई पार्टिकुलर किस्म का जो दाल है, खास किस्म का दाल है, उसको उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। यदि किसी विशेष किस्म की दाल की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे, किसी अन्य दाल का उपभोग करने लगेंगे जो उसका निकट का स्थानापन्न है। मतलब ये दाल अगर मान कीमत बढ़ गया तो उसके सामने जो दूसरे दाल होंगे उसको लेने लगेंगे। उस वस्तु की मांग लोचदार होगी। ठीक है, तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, लोचदार होती है, जिनकी निकट की स्थानापन्न वस्तुएं सरलतापूर्वक उपलब्ध हो। मतलब अगर कोई वस्तु और उनका निकटतम अगर मान के स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध हैं तो उस वस्तु की जो मांग होगी वो लोचदार होगी, क्योंकि उसका निकटतम है उपलब्ध। इसके विपरीत यदि निकट की स्थानापन्न वस्तुएं सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं है, अगर मान लेते हैं कि इसका निकटतम वस्तु उपलब्ध नहीं है या फिर आसानी से नहीं मिल रहा है, तो ऐसी वस्तुओं के लिए मांग लोचहीन होगी। मतलब उसमें ज़्यादातर परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लोचहीन होगी।